किसान साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रीन ऑर्गो फार्म में। हम आज आपको जिस फसल के बारे में बताएंगे इसको कहते हैं साठी। ये बहुत पुराना धान है और कभी पुराने ज़माने में हमारे बुजुर्ग लोग इसको बोया करते थे, लेकिन समय के साथ साथ इस विकास की दौड़ में, नए नए बीजों के आविष्कार में हमने इन ऐसे पुराने बीजों को खो दिया है जो अनाज तो थे ही थे, साथ में ये दवाइयाँ भी थी, मेडिसन भी था। आप थोड़ा पास को दिखाएंगे। इसकी एक विशेषता थी, ये आप देखेंगे, ये देखो, ये इसके अंदर ये अनाज है और इसकी बाली बाहर नहीं निकलती। कहीं किसी 100 में से एक आध इसका जो थोल है वो कहीं थोड़ा बहुत नज़र आता है, लेकिन इसकी बाली बाहर नहीं निकलती। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास धान की करीब सैकड़ों वैरायटियां हमारे पास थी, लेकिन ये दौर जो हाइब्रिड का दौर आया, जो विकास का दौर आया, अधिक उत्पादन का दौर आया, तो इसने ये जो हमारी जो पुरानी प्रजातियां थी, देसी प्रजातियां थी, ये आहिस्ता आहिस्ता विलुप्त होती चली गई और आज करीब सभी प्रजातियां, किसी 2-4 को छोड़कर सभी प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। और ये हाइब्रिड के नाम पर हमें जो धान दिया गया है, तो इसमें शुगर लेवल बहुत ज़्यादा होता है और इसमें लागत बहुत ज़्यादा आती है, और जब लागत ज़्यादा आती है तो इसमें बीमारियां भी इसी तरीके से आती हैं। तो इस तरह हमारे देसी धान थे, हमारी सरबती थी, बासमती एक हमारे पास पाकिस्तानी बासमती थी, एक हमारी बासमती थी, लालमती थी और आपका राम जुआन थी। तो इस तरह करीब सैकड़ों प्रजातियां हमारे पास हुआ करती थी जो हम लोग खाते थे, जो शुगर फ्री भी होती थी और वो ताकत के लिए बहुत अच्छी थी। जैसे इसकी बात मैं आपको सांठी की करूं, ये इत्फाक है, ये भी 2 उसमें होती है, सफ़ेद और काली। इसकी एक वीडियो मैंने इसके चावल की एक डाल भी रखी है, उस पर हमारी चैनल पे पड़ी हुई है। तो ये 2 रंग में होती है, एक तो ये सफ़ेद होती है, एक ये काली होती है। ये आपका ये सुगंधित चावल नहीं है, लेकिन पुराने ज़माने में जब हड्डी टूटती थी तो इसका और अलसी के और सांठी के लड्डू बनते थे, इसमें कुछ मेवे डाले, ड्राई फ्रूट वगैरह डाले जाते थे, तो इससे हमारी हड्डियाँ मजबूत, इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत भारी होती है, तो इससे हमारी हड्डियाँ मजबूत होती थी और जहाँ से हड्डी टूट जाती थी वो पूरी तरह से वेल्ड हो जाता था। तो किसान साथियों, जैसे ये साथ में आप दिखाओ, ये वो निसर गया है, ये 1509 है, लेकिन इसमें आपको कोई बाली आपको नज़र नहीं आ रही। ये देखो, इसमें कोई बाली नज़र नहीं आ रही है और ये निसरेगा भी नहीं, इसी तरह पकेगा। फिर जब ये पक जाएगा तो इसको काट करके हम इसके ऊपर बैल घुमाते हैं या ट्रैक्टर घुमाते हैं। ये जैसे उसको छिताई उसकी होती है, इसकी छिताई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो किसान साथियों, इसमें इसका नाम है साठी। साठी का मतलब है 60 दिन। तो 60 दिन का मतलब ये है कि ये जब दूसरा धान हमने लगाया था उसके साथ हमने इसकी बुआई की थी। अब आप ये देख रहे हैं, इसका भी गोब्बा आया हुआ है और वो निसर चुके हैं, यानी कि जब वो धान कटेगा उससे पहले हमारी ये साठी तैयार हो जाएगी। इसका मतलब है इसका टोटल पीरियड ही 60 दिन का होता है। तो इसलिए इसकी पौध नहीं बोई जाती, क्योंकि अगर हम पौध बोएंगे तो 20-25 दिन हमारे पौध में लग जाएंगे और हमारे पास 1 महीना ही बचेगा, और इसमें 1 महीने में अगर फाड़ कर हम इसको लगा भी देंगे तो भी ये इतना केयर नहीं कर पाएगी। तो इसलिए इसकी सीधी बुआई होती है। ये पहले उन खेतों में जहाँ पानी का ज़्यादा भराव होता था, जल भराव ज़्यादा होता था, किसी आपके तालाब के, पोखरे के किनारे हमारे किसान इसमें डाल देते थे और उसमें फिर ये बहुत अच्छी मात्रा में पैदा होता था और इसको हम खाते थे। तो इसका चावल, अगर इसकी हमने खीर बनाई तो इसकी खीर बहुत बेहतरीन होती थी। ये आपका एक लालिमा लिए होता है, गोल्डन कलर लिए होता है, लाल रंग का चावल होता है। मेरा आप यूट्यूब चैनल है, उस पर आप देखिए, वो चावल हमने दिखाया हुआ है कुटवा करके। तो किसान साथियों, आज जब स्वास्थ्य की बात आती है, आप सरकार मिलेट्स की बात कर रही है। आज सरकार कहती है कि जो मोटे अनाज हैं उसकी तरफ ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये जो खेती में जो विकास था, इस विकास का प्रभाव आप लोगों ने देख लिया। आप लोग बीमार हैं, आपके बच्चे बीमार हैं, वातावरण खराब हो रहा है। तो आज इस चीज़ की ज़रूरत है कि यहाँ पर खड़े होकर ये विचार करें कि हम आखिर ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं, इसका मेन चीज़ क्या है कि हम स्वस्थ रहें और सुखी रहें।
इसका मेन मकसद यही है। लेकिन आज हम पैसा चाहे किसी के पास कितना भी है तो लेकिन वो सुखी नहीं है। सुखी क्यों नहीं है? क्योंकि वो बीमार है। बीमार वो इसलिए है कि हमने अपनी इस प्राकृतिक धरोहर को असंतुलित खाद और दवाइयाँ डाल करके हमने इसको ख़त्म कर दिया है, हमने इसका ह्रास कर दिया है और इसके दुष्परिणाम आज हम आप लोगों के सामने हैं। हर 10 में से 6 मरीज 7 मरीज आपके शुगर के आपको मिलेंगे, कैंसर की बहुत आयत है और आपका पैरालिसिस के मरीज हैं। तो ये काफ़ी बीमारियां ऐसी हैं जो कुछ टाइम से ही अगर इसका सर्वे किया जाए तो पहले ये नहीं थी, ये हमारे खान पान की वजह से हुई है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम चारों तरफ से केमिकल से घिर चुके हैं। उत्पादन हम लोगों ने बहुत कर लिया है, आज सरकार जागी है, एक सिस्टम को बनाने की ज़रूरत है। उत्पादन हमने बहुत कर लिया है, आज ज़रूरत है गुणवत्ता की, आज ज़रूरत है क्वालिटी की। अगर आप लोग क्वालिटी अच्छी पैदा करेंगे तो सबसे पहले आपका घर स्वस्थ होगा, फिर एक माहौल बनेगा। हम चाहते हैं कि ऐसा माहौल क्रिएट हो कि हमारा सभी जितने हमारे किसान हैं वो चाहे 2 बीघा से या 4 बीघा से लेके इस अपनी प्राकृतिक खेती को लेकर के चलें और उसको आगे बढ़ाएं, पहले अपने परिवार के लिए, फिर अपने गाँव के लिए, फिर अपने शहर के लिए, फिर अपने देश के लिए। तो हम ये चाहते हैं कि हम ये आधाधुंध, आज हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, लोग बीमारों की लाइन लगी हुई है और हमारी जो ये प्राकृतिक जड़ी बूटियां हैं इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो साथियों, ये बहुत बड़ा ह्रास हो रहा है, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। आज चिंतन का विषय है। सरकार इस बात को लेकर के विचार कर रही है। जो मिलेट्स जो है, हमारे जो मोटे अनाज थे, हमारा मक्का था, हमारा बाजरा था, हमारा मंडवा था, हमारी कंगनी थी, हमारा कोदो था, सावक था, तो इस तरह के जो हमारे अनाज थे, हमारा उस अनाज की तरफ अब सरकार जोर दे रही है। उस अनाज की तरफ जाना हम मजबूरी है। ये जो गेहूं था ये हमारा नहीं था। गेहूं यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गेहूं तो तब जब देश में अन्न की कमी थी तो बाहर से नरमा रोजा करके गेहूं था, उसका आयात किया गया था, उसकी रोटी लाल होती थी। लेकिन बताते हैं वो ऐसी शर्तों पर हमें दिया गया था कि उस टाइम के जो प्रधानमंत्री माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी थे तो उन शर्तों को वो लोग गवारा नहीं कर सके। तो फिर महात्मा गांधी ने कहा था कि सभी लोग एक दिन के लिए उपवास रखेंगे ताकि हमारा खर्च बढ़ेगा। अन्न की बहुत कमी थी, अंग्रेजों ने इसको पूरी तरह हमारे देश को, हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारी कृषि को बर्बाद कर दिया था। तो साथियों, इस चीज़ की आज ज़रूरत है। हमने उत्पादन बहुत कर लिया है, आज क्वालिटी की ज़रूरत है। हर क्षेत्र में आप चाहे गेहूं का उत्पादन कर रहे हो तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि ऐसे पुराने बीजों का आप संरक्षण कीजिए। मैं संरक्षक हूँ पुराने बीजों का और उनका संवर्धन करता हूँ, किसानों को भी देता हूँ। आप लोगों को अगर आवश्यकता है तो जो बीज होंगे तो वो हम आपको उपलब्ध कराएंगे। हमारे पास गेहूं है, गेहूं के कई बीज हमारे पास हैं, बंसी है, सोना मोती है। इसी तरह हमारे पास धान का सांठी है, सांठी और बीज भी हम प्रयास कर रहे हैं कहीं से मिले, जिसके लिए मैं बहुत दूर दूर जाता रहता हूं। तो ये जो बीज हमारे थे, ये अन्न तो हमारा था ही था, साथ में ये हमारा मेडिसिन था, ये हमारी दवाइयाँ थी, ये शरीर में हमारे मिनरल्स का, विटामिन्स की पूर्ति करती थी और इससे हम बीमार नहीं होते थे। आदमी 100 साल की उम्र निरोग पैदा करता था। आज वातावरण बिगड़ रहा है, हवा खराब हो रही है, पानी हमने खराब कर दिया, स्वास्थ्य हमारा खराब है। तो आने वाले भविष्य का, इस देश के भविष्य का, आने वाली पीढ़ी का क्या होगा? तो साथियों, इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख करके, वैसे तो ये पागलपन का एक काम है, ये पैसा कमाने का काम नहीं है, एक पागलपन का काम है। इस पागलपन के काम में हर आदमी साथ नहीं देता, हर आदमी साथ नहीं चलता, क्योंकि सब आदमी शॉर्टकट की तरफ जा रहे हैं। उन्हें जीवामृत बनाने की क्या ज़रूरत है, गोकृपामृत बनाने की क्या ज़रूरत है, उन्हें क्या ज़रूरत है केचुए पालन की या दूसरा कंपोस्ट बनाने की, उन्हें क्या ज़रूरत है आपका फंगिसाइड प्राकृतिक रूप से बनाने की। एक शॉर्टकट है, कट्टा उठाया और डाल दिया, वो भी बिना ज़मीन के टेस्ट किए। हमें अगर किस चीज़ की आवश्यकता 2% है, हम उसमें 10% डाल रहे हैं। तो साथियों, ये जो असंतुलन जो हुआ, इससे हमारा ह्रास हुआ, हमारी प्रकृति का, हमारे केंचुओं का, हमारे जीव जंतुओं का, इसलिए बीमारियां बढ़ रही हैं, फसलों की बीमारियां बढ़ रही हैं। तो साथियों, मेरा तो आपसे यही अनुरोध है। ये मेरा चैनल है ग्रीन ऑर्गो फार्म, इसका मेन मकसद यही था, इन लड़कों ने इसको शुरू कराया था कि ऐसी ऐसी जानकारी इस पर हम लोग दें जो हमारे समाज को एक नई दिशा दे सके, हमारे किसानों को एक नई दिशा दे सके। आज हमारे पास गन्ने की वो वैरायटियाँ मौजूद हैं जिसमें टॉप बोरर अप्रैल से शुरू हो जाता है और अब तक यानी सितंबर तक उस टॉप बोरर के निशान हमें देखने को मिलते हैं। जो हमारी पुरानी वैरायटियाँ थी उसमें टॉप बोरर कभी नहीं आता था, तना छेदक नहीं आता था, उसमें बीमारी नहीं आती थी, उसमें रसायन की जरूरत नहीं पड़ती थी, उसमें खाद की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो किसान साथियों, आज
उन बीजों को इकट्ठा करके हमें संरक्षित करके लगाने की जरूरत है, बोने की जरूरत है। चुमनी विकास हमने बहुत कर लिया, अब इस विनाश को रोकना है। तो साथियों, इसमें आप लोग भी सहयोग करें, हम आपके सहयोगी हैं। ये हमारा चैनल है ग्रीन ऑर्गो फार्म के नाम से, इसको आप सब्सक्राइब करिए, इसको आप शेयर करिए, अपने दोस्तों से कराइए, हमारा उत्साहवर्धन हो। ऐसी ऐसी वीडियो आपकी जानकारी के लिए हम लोग डालते रहेंगे। अगर आप लोग इस विषय में कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय किसान, जय गौ माता।